गुड मॉर्निंग क्लास 12 सी। आज हम अपना नया सब टॉपिक करेंगे चैप्टर 2 का, जो कि है ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यानी कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला एरिया आएगा, यहाँ और आगे वाला ट्रेड, कैसे ट्रेड रूट जो था, क्या ट्रेड रूट्स था, क्या ट्रेड रूट फॉलो करते थे उस समय के ट्रेडर्स। अब देखिए बताया गया है, क्योंकि जो हमारा पीरियड अंडर स्टडी है दैट इज़ 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड, यानी 600 BC के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जो हमारा चैप्टर है किंग्स, टाउन्स एंड फार्मर्स। अब देखिए इसमें बताया गया है कि उस समय इंडिया में 600 BC ऑनवर्ड, यानी 600 BC से लेके 600 AD तक लैंड रूट्स भी फॉलो होते थे, सी रूट्स और रिवर रूट्स भी फॉलो होते थे। हम इसको एक पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय के लैंड रूट्स के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें। तो हेयर वी हैव, हाँ जी, तो ये देखिए, ये बताया गया है इसमें। जैसे देखेंगे कि ये इंडिया है, तो यहाँ से ये लैंड रूट्स है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर नॉर्थ की तरफ, ये सेंट्रल एशिया की तरफ, फिर यहाँ से होके ये जो आप देख रहे हैं कर्सर चल रहा है, यहाँ से ये यूरोप की ओर लैंड रूट्स जा रहा है। अब नीचे साउथ की ओर उस समय सी के रूट थ्रू भी ट्रेड होता था। जैसे यहाँ से गल्फ़ से ये हमारी गल्फ़ ऑफ कच्छ से होके अफ्रीका में जाएगा, और या फिर ऐसे होता था कि यहाँ से ये वाला रूट, ट्रेड रूट, सी रूट फॉलो होता था, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया की ओर ट्रेड होता था। तो ये कुछ ट्रेड रूट थे जो उस समय फॉलो होते थे। तो काफ़ी सारा जो कमोडिटीज़ थी उनमें ट्रेड होता था। जैसे स्पाइसेस थे, टिम्बर था हमारे पास, लकड़ी का, जो इंडिया से जाता था, काफ़ी हाई डिमांड में था। रोम उस समय जो इंडिया का कंटेम्प्रेरी एम्पायर था, उस समय जो उसी समय रोम में एक एम्पायर, जो काफ़ी रोमन एम्पायर काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, काफ़ी प्रॉस्पेरस एम्पायर था, तो उसके साथ इंडिया का ट्रेड था। अब अगर ट्रेड था तो ट्रेड किसके थ्रू होगा? कॉइन्स के थ्रू होगा। उस समय हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं पंच मार्क कॉइन्स के, जो थप्पा लगा के कॉइन्स बनते हैं, कि राजा जो ट्रेड करते थे, तो ट्रेड ऑब्वियसली पंच, जो उनका करेंसी थी, दैट वाज पंच मार्क्ड कॉइन। अब आप देखिए पंच मार्क्ड कॉइन्स ये बताए गए हैं कि थप्पा लगा के उस समय के बने गए हैं। और जो सबसे पहले हमारे इंडिया में गोल्ड की जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, वो कुशान्स ने रिलीज़ किए, कुशान ने बनाना शुरू किए। और जो सबसे पहले कॉइन्स बनाए वो इंडो ग्रीक्स ने बनाए। मेनेंदर जो इनका किंग था, उसने, वो इंडो ग्रीक किंग्स में आता है। तो जो इंडो ग्रीक किंग्स थे उन्होंने पहले पंच मार्क्ड कॉइन बनाने शुरू किए। और जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन थे कुशान रूलर, जिनका जो जिनका जो एक फेमस रूलर रहा है कनिष्क, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो उसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए। आप देखिए आगे आते हैं हम, ये बताया गया है कि इसी तरह मौर्याज ने भी पंच मार्क्ड कॉइन इशू किए। कुशान्स आते हैं, कुशान सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू करते हैं। अब नेक्स्ट ये बताया गया है कि इंडिया में इन बड़े बड़े किंगडम्स के अलावा, जैसे कुशान का रूल काफ़ी फैला हुआ था, अफ़गानिस्तान से लेके मथुरा तक था, बट जो छोटे छोटे ट्राइबल्स थे, जैसे कि येदुएस बताया गया है पंजाब और हरियाणा के, तो इन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू किए। और इन कॉइन्स की स्टडी को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉइन। और न्यूमिस्मैटिक्स वो जो लोग होते हैं जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे आते हैं तो इसी तरह बताया जाता है कि भाई 2nd सेंचुरी ऑनवर्ड, जैसे ही 200 AD आएगा, उसके बाद क्या होता है कि जो इंडिया में कॉइन्स बनना कम शुरू हो गया। अब कुछ हिस्टोरियन ने ये रीज़न दिए हैं कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, वेस्ट वाली साइड जो रोम का एम्पायर था, वो डिक्लाइन हो गया। इस कारण जो है इंडिया का जो उनके साथ रिलेशन जो है, ट्रेड रिलेशन काफ़ी कम हो गए। तो इस कारण भी कॉइन्स जो हैं वो कम बनना शुरू हुए। आप नेक्स्ट हमारे अगले वाले टॉपिक पे आते हैं कि हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड। जैसे कि हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन जो होती हैं हार्ड एनग्रेविंग्स होती हैं स्टोन्स पे या मेटल प्लेट्स पे। अब इनको समझा कैसे जाता है, हाउ दे आर डिसाइफर्ड। अब ये भी हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो मैक्सिमम जो पुरानी एंशियंट टाइम्स की जो इंस्क्रिप्शंस रही हैं, दे वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब सबसे पुरानी जो इंडिया की स्क्रिप्ट रही है दैट इज़ ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ये इसको जो खोजा था सबसे पहले कि भाई डिसाइफर किया था कि दिस इज़ ब्राह्मी, अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है।
और स्क्रिप्ट होता है द आर्ट, द स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस तरीके से किसी लैंग्वेज को लिखा जाता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हिंदी की जो स्क्रिप्ट है देवनागरी है, और संस्कृत की जो स्क्रिप्ट है ब्रह्मी, संस्कृत जो है ब्रह्मी से आई है। तो ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है जो अब आर्कियोलॉजिस्ट में हमने सब चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो अशोकन स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर किया है। तो फिर फाइनली जो है हिस्टोरियंस को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, ये चीज़ समझ आई कि जो सबसे पुरानी जो मैक्सिमम जो नॉर्थ वाली साइड की, नॉर्थ भी कह सकते हैं, और नॉर्थ प्लस सेंट्रल इंडिया और हमारे ईस्ट इंडिया का कुछ पार्ट, वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स हैं, वहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है उनके लिए ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। और जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी, अगर अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करें कि जो इंस्क्रिप्शन अशोका के टाइम बनी, वहाँ जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी दैट वाज प्राकृत। तो इट वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1838। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न वाली इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी नॉर्थ वेस्टर्न, उस समय का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, उसमें आज का पाकिस्तान आएगा, अफ़गानिस्तान आएगा, तो उसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी दैट वाज खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब खरोष्टी स्क्रिप्ट है, इसको डिसाइफर करने के पीछे एक्चुअल में कैसे ये डिसाइफर हुई, इसको जब जेम्स प्रिंसेप ने जब पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने ये कंक्लूड किया, ये जो है दिस इज़ खरोष्टी स्क्रिप्ट, जो हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट मिली है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। जेम्स प्रिंसेप ने ये कंक्लूड किया कि जो इसकी जो खरोष्टी स्क्रिप्ट्स है, इसकी जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं ये रिजेंबल करते हैं ग्रीक स्क्रिप्ट्स के साथ, ग्रीक के साथ इसके जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं। तो उसको पढ़ के जेम्स प्रिंसेप ने ये एनालिसिस किया कि भाई जो लैंग्वेज यूज़ हुई है इस इंस्क्रिप्शन में दैट इज़ प्राकृत। स्क्रिप्ट तो स्टाइल, जिस स्टाइल में लिखा जाता है, स्क्रिप्ट खरोष्टी है बट लैंग्वेज प्राकृत है, क्योंकि वो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी उसकी रिजेंबलेंस थी, वो मिलती जुलती थी ग्रीक स्क्रिप्ट के साथ। और जेम्स प्रिंसेप को ग्रीक स्क्रिप्ट्स की भी नॉलेज थी। उसने जब जेम्स प्रिंसेप ने जब ग्रीक स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट को आपस में कंपेयर किया, तो पाया कि इनके काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं, लगभग जो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वो लिखने का तरीका सेम है। तो उस कारण जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, और जो मैक्सिमम अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको प्राकृत लैंग्वेज में मिलेंगी। अब हिस्टोरियन ने कैसे पता लगाया कि ये जो इंस्क्रिप्शंस में लिखा है ये अशोका का मेंशन किया गया, क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि जो इंस्क्रिप्शन जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन डिसाइफर की जेम्स प्रिंसेप में, उनमें देवनाम पिया करके किसी राजा को डिनोट किया गया, देवनाम पियादासी की, भगवान को बहुत ही प्यारा। तो इनको जब जेम्स प्रिंसेप ने बाकी इंस्क्रिप्शंस के साथ को रिलेट किया, तो ही फाइंड आउट कि द किंग मेंशन्ड इन हियर इन दीज इंस्क्रिप्शन वाज नन अदर देन अशोका। अब देखिए, अब फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं कि अशोका का जो हमें जिन एरिया को अशोका ने कन्क्वेर किया है, उस एरिया में अशोका ने लोगों को एड्रेस नहीं किया। अब ये भी हिस्टोरियन को इंटरप्रेट करने में ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अशोका ने जिन एरिया को कन्क्वेर किया, जैसे कलिंग की लड़ाई लड़ी, तो उस एरिया में अशोक ने लोगों को स्पेशली एड्रेस करने के लिए कोई इंस्क्रिप्शन वहाँ नहीं बनाई। तो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरियंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब देखिए लिमिटेशंस क्या आती हैं इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस की, हिस्टोरियंस को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले जो टेक्निकलिटीज़ आती हैं, टेक्निकल लिमिटेशन जो आती हैं कि काफ़ी साल हो गए हैं, अब तक वो जो है फेंट हो चुके हैं, और काफ़ी जो इंस्क्रिप्शन हैं समय के साथ नहीं रही, लॉस्ट हो चुकी हैं। लगभग आधी इंस्क्रिप्शन जो है वो डिसाइफर हुई हैं, यानी कि उनका मतलब जो है समझा जा चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो उस समय की इंस्क्रिप्शंस थी, जो इंस्क्रिप्शन बनाने जो इस चीज़ का ऑर्डर जारी करता था कि इंस्क्रिप्शन बनाइए, उसका व्यू पॉइंट दर्शाती थी। फॉर एग्जांपल अशोकन टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस बनी, ओब्वियसली जैसा अशोका चाहेगा इंस्क्रिप्शंस में अपने सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना,
वैसा ही लिखा जाएगा। तो व्हाट डिड इंस्क्रिप्शन मिस्ड, क्या मिस किया, व्हाट डिड इट मिस? रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस, जो कि आम रोज़ लोगों की आम दिनचर्या, रोज़मर्रा की लाइफ थी, आम लोगों के एक्सपीरियंस थे, उसका हमें इंस्क्रिप्शन में कोई मेंशन नहीं मिलता। जो एलीट क्लास होती थी, जो राजा था, पावरफुल जो पर्सन था, वो ही ज़्यादातर मोस्टली 100% कह सकते हैं, ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करने वाले का ही व्यू पॉइंट इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है। और इंस्क्रिप्शन वही आदमी एनक्रेव कराता था जो उस समय का पावरफुल पर्सन होता था, हु हैड अथॉरिटी विद हिज एट हिज डिस्पोजल। अब देखिए, अब ये भी बताया गया है कि 20th सेंचुरी आते आते और 19th सेंचुरी में भी जो हिस्टोरियंस थे वो इंडिविजुअल हिस्ट्रीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बट जैसे ही हम मिड ऑफ द 20th सेंचुरी आते हैं तो सोशल हिस्ट्री की ओर भी ध्यान दिया गया है, आम लोगों की हिस्ट्रीज भी बनाने की कोशिश की गई है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, अब हम अपना विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। ये बताया गया है कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन शुरू होती है इंडिया में, यानी कि जो चावलों की खेती शुरू होगी, एक जगह थोड़े से जैसे चावलों के सैपलिंग्स ग्रो की गई, सपोज जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसे ही थोड़े से बड़े हुए पेड़, जो फसल थोड़ी सी बड़ी हुई, इसको एक जगह से निकाल के काफ़ी सारे एरिया में लगाया गया। दिस इज कॉल्ड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। अब अशोका का टाइम पीरियड बताया गया है। दैन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू 712 में, इस 712 सी या AD में जो अरब्स हैं वो सिंध को कनकर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। अच्छा, अब कुछ और बताई गई हैं मॉडर्न पीरियड आते आते। आपकी ये बुक का चैप्टर नंबर 2 के एंड में जो टाइमलाइन दी गई है, अब ये भी बताया गया है कि 1838 में अशोकन ब्रह्मी को जेम्स प्रिंसिप डिसाइपर करते हैं। फिर देन बताया गया है कि 1800 और 77 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इंस्क्रिप्शंस जो उन्होंने खोज की होती है, दिस पर्सन वाज अलेक्जेंडर कनिंघम। ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कहा जाता है कि 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया। Class, with this we end our chapter number 2 of history, kings, farmers and town. Thank you.